नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बंसल एकेडमी एमपी पर। आज हम कक्षा 9 विषय गणित की एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 1 के बारे में आपको बताएंगे, जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्योंकि संख्या पद्धति नाम है, संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहली संख्या है, हम ले रहे हैं यहाँ से प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर से बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। रही बात इसके डिफिनेशन की, तो वो बता देते हैं। वे संख्याएं जिनका उपयोग हम किसी भी चीज़ का गणना करने के लिए करते हैं, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम गणना के लिए करते हैं, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से एंड सवाल अनंत तक। आप लोग बेसिकली व्यापक रूप में देखे होंगे कि जब किसी भी चीज़ की गणना करना चाहते हैं हम लोग, तो 1 से ही शुरुआत करते हैं। इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि प्राकृत संख्याएं जो हैं वो 1 से ही प्रारंभ होती हैं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। और सबसे बड़ी की बात करें तो वो अनंत का अर्थ होता है जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, बताया नहीं जा सकता जिनको। ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। चलिए अगली संख्या देखते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर से बोलते हैं और इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इस संख्या को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्याएं हैं, तो प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से अनंत तक। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो ये संख्याओं का नया समूह बनता है, इसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद अगली संख्या चलते हैं पूर्णांक में। पूर्णांक संख्याओं को देख लिया जाए। पूर्णांक संख्याओं में तो पूर्णांक संख्याएं, यदि पूर्ण संख्याएं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंत तक, और 0 से बाईं ओर ले लें हम लोग ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस तरह से अनंत तक। तो जो संख्याओं का नया समूह जो ये बनता है, 0 से बाईं ओर धनात्मक पूर्ण संख्याएं तथा बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं, तो इनको पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और पूर्णांक संख्याओं को आई या कैपिटल जेड से व्यक्त करते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न कक्षा 9 की गणित में इसे जेड से व्यक्त करने को बताया गया है, परंतु इसे हम आई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब अगली संख्या पर चलते हैं। अगली संख्या है सम संख्याएं। सम संख्याओं को इंग्लिश में इवन नंबर्स बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन बता देते हैं आपको। डिफिनेशन यह है कि वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। आप लोगों को कई जगह पढ़ने को मिला होगा कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। लेकिन ऐसे में यदि मान लीजिए जैसे कोई बड़ी संख्या हो जाएगी, कोई बड़ी संख्या लिख दिया जाए 2, 4, 6, 0, 0,
862। तो यदि इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए उपयुक्त समय बचाने के लिए सही परिभाषा भी है। और ये कह सकते हैं हम लोग कि वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। और ये 2 से डिवाइड भी हो जाएंगी तो ये संख्या क्या हो गई, सम संख्या हो गई। इस तरह से और भी संख्याएं, छोटी संख्याएं भी ले सकते हैं, जैसे 62, 74 आदि। इसके बाद चलते हैं अगली संख्या पर। अगली संख्या है विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में ओड नंबर्स बोलते हैं। इसकी परिभाषा ठीक उसका उल्टा है, अपोजिट टाइप का है। जैसे वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 अथवा 9 हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे ले लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल में एग्जांपल ले लेते हैं 75, 39 और भी बड़ी संख्याएं ले सकते हैं, इस तरह से आदि। तो इनको हम ऐसी परिभाषाएं हैं जिनसे हम संख्याएं देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सी सम संख्या है और कौन सी विषम। इसके बाद चलते हैं अगली संख्या पर। अगली संख्या है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और इनकी डिफिनेशन होती है, इनके बारे में बताएं। इनकी डिफिनेशन होती है कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड, ध्यान में रखेंगे, जिनके गुणनखंड 1 या स्वयं, और लिख लेते हैं यहाँ 1 और स्वयं संख्या हो। स्वयं संख्या का मतलब स्वयं वही संख्या हो, स्वयं संख्या हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। पूरा कर लेंगे। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आदि। इसमें यदि बात करें इनके गुणनखंड की, तो यदि मान लीजिए संख्या 2 उठाते हैं हम लोग, तो इनका गुणनखंड करने पर पाते हैं कि संख्या 2 और 1, केवल इसके 2 ही गुणनखंड है। संख्या 2 जो है या तो 2 से विभाजित होती है या तो 1 से। कहने का अर्थ ये है ये या तो स्वयं 2 से विभाजित होती है या तो 1 से। इसके गुणनखंड 1 या स्वयं वही संख्या, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। और भी कोई यदि एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए 13 को उठाते हैं, तो 13 का भी गुणनखंड करने पर हम लोग पाएंगे कि 13 स्वयं से विभाजित होता है और 1 से विभाजित होता है। इसलिए ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं संख्या हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे चलते हैं, अगली संख्या पढ़ते हैं हम लोग। अगली संख्या है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। इसकी परिभाषा है कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या हो, ऐसी संख्याओं को
संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे ले लिया जाए 4 एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे 4, 6, 8 आदि। इसमें यदि 4 की बात करें तो 4 का गुणनखंड करने पर हम लोग पाते हैं कि 4 जो है वो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और स्वयं से डिवाइड होता है। कहने का अर्थ ये है कि परिभाषा में हमने बताया कि गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या हो। तो यहाँ देख रहे हैं 1 और स्वयं के अलावा एक और अन्य संख्या 2 है जिससे यह विभाजित हो जाता है, इसलिए इन संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल उठा लेते हैं। 6 की बात करें तो 6 का गुणनखंड करने पर हम लोग पाएंगे कि 1 से कट जाता है 2, 1 से कट जाता है 6 और 2 से और 3 से। इसके बाद फिर वह स्वयं से भी विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ हम लोग देखने को पा रहे हैं 1 और स्वयं 6 के अलावा 2 अन्य गुणनखंड हैं, इसलिए यह भी एक भाज्य संख्या हो जाएगी। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या भी हो, ऐसी संख्याओं को हम यहाँ भाज्य संख्याएं कहते हैं। आइए अब इन संख्याओं से जुड़े कुछ हम नोट्स बनाए हैं जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, इनको आपको बता देते हैं। देखिए नोट में सबसे पहले बता देते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और उससे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है, अर्थात जिससे बताया नहीं जा सकता। दूसरे नोट्स में है, नंबर 2 का नोट्स है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। इसके बाद तीसरे नंबर का नोट्स है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। जैसे मान लीजिए 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। इसके बाद हम 0 की बात करें चौथे नंबर में तो 0 ना ही धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। हम लोग कह सकते हैं कि इस पर कोई भी आयन नहीं होता है, ना तो धनायन होता है और ना ही ऋणायन होता है। इसे हम ना तो धनात्मक में ही कह सकते हैं और ना ही ऋणात्मक में कह सकते हैं। इसके बाद 5वें नंबर का नोट है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, इसे किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया, ना तो भाज्य में और ना ही अभाज्य में। इसके बाद 60वें नंबर का नोट है, 2 सबसे छोटी और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद 7वें नंबर की बात करें तो 1 से 100 तक की संख्याओं में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। इस वीडियो में आज हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।